students, yesterday we have read some of the paragraphs of chapter 1, The Portrait of a Lady. So now we will continue the chapter. So let's start. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and containment. यहाँ पर जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर को कंपेयर करते हैं किससे, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मतलब कि ठंड के समय जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उसमें स्नोफॉल होती है तो वो पूरा वाइट दिखने लगता है। और जो ग्रैंड मदर है उन्होंने भी वाइट साड़ी पहनी हुई है, उनके ग्रे हेयर्स हैं, इसलिए जो खुशवंत सिंह हैं उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मतलब वो कोहरे के समय जब माउंटेन्स पहाड़ पूरे वाइट हो जाते हैं उससे कंपेयर किया है। और ये जो उनका लुक है, ये जो वाइट साड़ी पहनी हुई हैं, वो उनके ग्रे हेयर्स हैं, ये किस चीज़ को दर्शाता है, उनकी पवित्रता को दर्शा रहा है और उनके शांत स्वभाव को बताता है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कि पूछा जाता है कि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने जो उनकी ग्रैंड मदर है उन्हें एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी क्यों कहा है, तो उसका मीनिंग यही है कि उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो ठंड के समय माउंटेन्स भी जो होते हैं उसमें स्नोफॉल होती तो वो वाइट होने लगते हैं, उसी तरीके से ग्रैंड मदर ने भी वाइट साड़ी पहनी हुई है, उनके ग्रे हेयर है, इसलिए उन्हें विंटर माउंटेन से कंपेयर किया गया है। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. खुशवंत सिंह बोलते हैं कि वो और उनकी ग्रैंड मदर जो हैं वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर के साथ उन्हें छोड़ दिया था जब वो सिटी शिफ्ट हो गए थे, और तब से वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रहे हैं। शी यूज़ टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, वो उनको सुबह उठाती थी, उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। वो उनके सामने सुबह की जो प्रेयर है, प्रार्थना, वो करती थी जब वो उन्हें नहलाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। वो इसलिए उनके सामने प्रेयर गाती थी जिससे कि खुशवंत सिंह भी उसे सुने और वो भी उसे लर्न करें, उसको याद करें। लेकिन खुशवंत सिंह बोलते हैं, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, कि मैं उन्हें इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे सिर्फ उनकी आवाज़ पसंद थी और मैंने कभी उसे याद करने पर जोर नहीं दिया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, अ टाइनी earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वो बताते हैं कि वो उनकी जो वुडन स्लेट है जिस पे हम लिखते हैं स्लेट पर, वो उसे तैयार करती थी, उसे वॉश करती थी, उसके साथ चौक रखती थी, एक टाइनी earthen ink pot मतलब जो स्याही का डब्बा होता है वो रखती थी, और एक रेड पेन रखती थी। सारा उन्हें तैयार करके उनके हाथ में दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और फिर वो बताते हैं कि वो ब्रेकफास्ट करते थे तो ब्रेकफास्ट में उन्हें थिक स्टेल चपाती, स्टेल मतलब होता है बासी, जो कुछ बासी चपाती बच जाती थी, रोटियां, चपाती मीन्स रोटियां, तो वो उन्हें सुबह देती थी ब्रेकफास्ट में, उसमें थोड़ा बटर लगा के, मक्खन लगा के, और उसमें शुगर यानी कि शक्कर डाल के देती थी और वो स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग, साथ ही साथ वो कुछ बासी रोटियां जो विलेज डॉग्स, जो गाँव में डॉग्स यानी कुत्ते घूमते हैं, उनके लिए भी ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनके साथ स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल के साथ क्या अटैच था, क्या लगा हुआ था उसके बाजू से, टेम्पल यानी मंदिर भी था। तो जो प्रीस्ट यानी पुजारी, उन्हें क्या सिखाते थे, अल्फ़ाबेट से उन्हें पढ़ाते थे और उन्हें प्रेयर भी सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जब रोज़ में लाइन वाइज बैठ के वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे, सीखते थे, साथ ही साथ उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो स्क्रिप्चर्स रीड करती थी। स्क्रिप्चर्स मतलब होता है शास्त्र, जो हमारी बुक में जो शास्त्रों के बारे में लिखा जाता है होली बुक्स में, वो उसे पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का काम हो जाता था फिर हम घर वापस निकलते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और जाते वक्त उन्हें जो टेम्पल है यानी जो मंदिर का दरवाज़ा है वहाँ पे उन्हें विलेज डॉग्स मिलते थे। They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और जाते वक्त हम उन्हें जो चपातीस, उनके लिए रोटियाँ हम लाते थे वो उन्हें देते थे, तो वो एक दूसरे से लड़ते थे चपातीस के लिए। When my friend पेरेंट्स
वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। फिर वो बताते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स जो थे वो सिटी में जब गए थे, अब वो सेटल्ड हो चुके हैं, तो जब वो सेटल्ड हो गए तो उन्होंने हमें सिटी बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये हमारी फ्रेंडशिप का बहुत टर्निंग पॉइंट था। ये लेसन में थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि अभी तक वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ विलेज गांव में रहते थे, बट अब वो कहाँ जा रहे हैं, सिटी जा रहे हैं उनके साथ। अल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। सिटी में भी वो अपनी ग्रैंड मदर के ही साथ रहते थे सेम रूम में, लेकिन अब उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब वो स्कूल कैसे जाते थे, बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब वहाँ पर उनको कोई डॉग्स नहीं मिलते थे, तो वो किसको फीड करती थी, स्पैरोज़ को, ठीक है, जो गोरैया होती हैं, है ना, जो घरों में आती हैं, तो वो उसको उनकी दादी माँ फीड करती थी, उन्हें खाना देती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता गया तो अब धीरे धीरे उनमें दूरियां बढ़ती गई। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो वो अभी भी मुझे सुबह उठा रही थी स्कूल के लिए और तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से आता था वापस तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैं उन्हें बताता था कि मुझे इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखाए गए और कुछ साइंस के बारे में बताया गया, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। पर ये सुन के वो काफ़ी अनहैप्पी हो जाती थी, वो उतनी खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, तो अब जो उनकी दादी थी वो उन्हें समझा नहीं पाती थी उनके लेसन्स। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड इन द स्क्रिप्चर्स। जो दादी माँ थी उनकी, अब वो उतनी खुश नहीं थी इंग्लिश स्कूल से। क्यों? क्योंकि वो उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि जो स्कूल है वो गॉड यानी भगवान के बारे में, जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र के बारे में कुछ उन्हें नहीं सिखा रहा है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन जब खुशवंत सिंह को म्यूज़िक के लेसन्स दिए गए, म्यूज़िक संगीत सिखाया गया, तो उन्होंने बताया दादी को उस बारे में। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई, उन्हें ये पसंद नहीं आया। टू हर म्यूज़िक हैड lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. उनका मतलब ये है कि जो म्यूज़िक्स है वो हमारे लिए नहीं है, जो बेगर्स, जो गरीब हैं, है ना, उनके लिए ये म्यूज़िक है, हमारे लिए ये म्यूज़िक नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन वो उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बट जो उनकी शांति थी वो एकदम शांत थी, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। इससे पता चला कि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। When I went up to the university, I was given a room of my own. अब जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे अपना खुद का एक रूम मिला। अब वो बड़े हो चुके हैं, अब वो यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब धीरे धीरे जो हमारी फ्रेंडशिप है वो कम हो रही है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। मतलब कि जो अब ग्रैंड मदर है वो अकेली पड़ चुकी हैं और इस अकेलेपन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। अब ग्रैंड मदर के पास कोई है नहीं, तो जो स्पिनिंग व्हील है, जो चरखा है, वो पूरा टाइम सुबह से शाम तक उसी के पास बैठी रहती हैं और अपनी प्रेयर्स गाती रहती हैं, प्रार्थना करती रहती हैं। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। फिर शाम को वो थोड़ा सा रिलैक्स लेती हैं कि जो घर पे स्पैरोज आते हैं उनको वो फीड करती हैं। वाइल शी सेट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेड अलार्म of chirpings. Some came and perched on her legs, other on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. वो बताते हैं कि वो वरांडा में बैठ जाती थी, जो ब्रेड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी और बहुत सारी जो चिड़ियाँ हैं, जो बर्ड्स हैं, पंछी हैं, वो सारे आते थे वहाँ पर और उनके आसपास बेड अलार्म ऑफ चर्पिंग्स, जो पंछी लोग जो आवाज़ करते हैं उसको चर्पिंग्स बोलते हैं उनकी, तो वो आवाज़ वहाँ पे होती थी। कुछ जो होते थे पंछी वो आके उनके पैरों पर भी आके बैठ जाते थे, कुछ उनके शोल्डर्स पर, उनके कंधे पर, कुछ सिर पर आके बैठ जाते थे, लेकिन वो हमेशा हंसती थी, उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और यही जो वक्त होता था आधे घंटे का, उनके लिए सबसे खुशी का वक्त होता था।